मेरा नाम नीलम है और मेरी ये इन दिनों की बात है जब मैं 15 बरस की थी और 9वीं जमात में पढ़ती थी। घर में अम्मी अब्बू और 2 छोटे भाई बहन थे जो मुझे बहुत अजीज थे। मैं घर में बड़ी थी, रोज स्कूल और स्कूल से घर। मुझे पढ़ने के बेहद शौक था। इन दिनों मोबाइल फोन आम ना थे। स्कूल में मेरी एक दोस्त थी, इसका नाम मैना था। इसके पास मोबाइल फोन था और वो स्कूल भी लाती। बहुत होशियार थी, आज तक टीचर्स को पता ना लग सका था। मी और मैना कभी पानी पीने के बहाने से या कभी ब्रेक में पिछली तरफ का रुख करते और टंकी के साथ लग के मोबाइल फोन इस्तेमाल किया करते थे। इस मफलसी और अधूरी ख्वाहिशात से भरी इस जिंदगी में ये एक वक्त मेरे लिए बाहर का होता था। एक दिन मैंने मैना से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरा भी दिल करता है मोबाइल फोन लेने का, तो वो मुस्कुरा दी पर कुछ बोली नहीं। यूं ही जिंदगी कटती रही। 2 हफ्ते बाद मैना ने मुझसे कहा कि बिलाल मेरा कज़न है और वो तुम्हें पसंद करता है और चाहता है कि एक बार तुम इससे मिलके इसकी बात सुन लो। मेरे लिए ये अल्फाज बलकल नए थे। मैं भूलकर भी कभी ये सोच जहन में ना ला सकती थी जिसमें मैं बना किसी जायज़ रिश्ते के एक गैर मर्द से खुद को जड़ता हुआ पाऊं। इसकी इस बात पर मैंने काफ़ी गुस्से का मुजाहिरा किया और ये कोई नई बात ना थी हमारे लिए। खैर, रात के खाने के बाद में अपने बिस्तर पर आ लेटी। हमारा घर किराया का था जिसमें 2 कमरे थे। एक में दुकान खोल रखी थी और दूसरे में हम सब रहते। लेटे लेटे एक बार फिर मुझे मैना की बात याद आ गई। जिंदगी में ये सब कुछ नया था, तभी ये बात पूरी तरह मेरे हवासों पर सवार थी। कितनी मासूम हुआ करती थी मैं। अगले दिन मामूल के मुताबिक मैं स्कूल की वर्दी पहने नाश्ते के लिए आ बैठी। अम्मी पराठे बना रही थी। मैंने देखा सिर्फ 3 ही रोटियों का आटा था जो अम्मी ने हम तीनों को बना दिया था। मेरे बहन भाई इस बात से बेखबर चाय पराठे का नाश्ता करने में मसरूफ थे और मैं ये कह के आठ गई कि मुझे भूख नहीं लगी। क्यों बेटा, तुमने सारा दिन वहाँ पढ़ना है, तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ तो खा लो। अम्मी बोली मगर मैं मना करते हुए वहाँ से आठ गई। मेरे 3 माह की स्कूल फीस बाकी थी और हमारी प्रिंसिपल निहायत बदज़बान बदलिहाज थी। एक हफ्ते से वो रोज़ मुझे क्लासरूम में आकर वारन कर रही थी। मैं इन्हीं सोचों में गम कि आज मैडम को क्या जवाब दूंगी। घर से स्कूल की तरफ निकल गई। अम्मी से रोज़ कहती थी और अम्मी का यही जवाब होता, बेटा कल दे देंगे। मैं जानती थी आज भी इनके पास कोई पैसे ना थे, तभी चुपचाप स्कूल आ गई। और आज भी याद है कि इस दिन फीस ना देने पर मैडम ने पूरी क्लास के सामने मुझे जलील किया और खूब मारा भी। मैं वॉशरूम में जाकर बहुत रोई। मैडम ने कहा कल फीस के साथ आना वरना मत आना, पेपर होने वाले थे, पूरा साल बर्बाद हो जाता। मैना ने मुझे तसल्ली वगैरह तो दी मगर मैं सच जानती थी। अम्मी को बताया तो अम्मी क्या कर सकती थी, वो रोने लगी। वालिद साहिब बहुत ऐश तबीयत के मालिक थे, शराब नोशी की भी आदत थी। यूं लगता था जैसे इनको अपनी औलाद से मोहब्बत ही नहीं थी। वो हमसे हमारे मसला और ज़रूरियत पूछते तक ना थे। पहले तो वो नौकरी भी ना करते थे, फिर इनके एक दोस्त ने किसी तरह समझा बुझाकर नौकरी पर लगवा दिया। इनकी तनख्वाह वो बस खुद ही पर खर्च करते, कभी तो अम्मी की दुकान का मुनाफा भी लड़ झगड़ कर ले लिया करते। आज जब अब्बू घर आए मैं इनके पास जा बैठी। वो शराब पी के आए हुए थे। मैंने फीस के पैसे मांगे तो वो जूता उठाकर मुझ पर बरस पड़े और जब तक चुके तो मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और आंसू बहाने लगी और अपनी पढ़ाई छूट जाने का सोग मनाने लगी। 2 दिन बाद मैना मेरे घर आई और बोली तुम्हारी फीस मैंने दे दी है, कल से तुम स्कूल आ जाना। मैं इस वक्त इसकी बहुत शुक्रगुजार हुई और अम्मी ने इसको जल्द ही पैसा लौटा देने का वादा भी कर लिया। मैं फिर से स्कूल जाने लगी। मैं बहुत खुश थी, हमेशा से बस पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। आज जब स्कूल की छुट्टी पर हम लोग निकले तो स्कूल के बाहर एक लड़का मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं घबरा सी गई और तेज तेज कदम उठाती घर को चल दी। बताती चलूं, मैना और मैं वापसी पर अलग अलग जाते थे। वो लड़का मेरा पीछा करने लगा। मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए। वीराना शुरू हो चुका था। सख्त दोपहर का वक्त था, आसपास ना कोई बंदा। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे जिस पर इस नौजवान की आवाज मेरे कानों में पड़ी। सुनी। मैं रुकने की जगह तेजी से
चलने लगी। देखी मेरी बात सुने, मैं बिलाल हूँ, मैना मेरे चाचो की बेटी है सुने। अब इसने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया, जिस पर मेरी जान ही निकल गई। मुझे कुछ समझ ना आया और मैं जोर जोर से रोने लगी, जबकि वो ज़ेर-लब मुस्कुरा रहा था, जैसे मेरी मासूमियत पर इसको बेहद प्यार आया हो। इसने मेरे माथे पर बोसा दिया और वहाँ से वापस चला गया। मैं वहीं खड़ी इसको जाता देखती रही। फिर कुछ देर बाद जैसे होश में आई हूँ। ये पहली बार था जब मुझे किसी गैर मर्द ने छुआ था, जिसने मेरी रूह तक को झंझोर डाला था। मैं खुद को मैल सी तस्वुर करने लगी, जैसे इसके छूने से मैं मैली हो गई हूँ। घर आकर बस्ता फनका, टंकी से पानी लिया और नहाने चल दी। अगले दिन भी इसने उसी तरह मेरा पीछा किया। अब तो रोज का मामूल था, यही बर्दाश्त की हद हो चली थी। फिर एक दिन मैंने इसको ठीक ठाक सुना दी, जिस पर वो कुछ ना बोला और चला गया। और फिर इसने मेरा पीछा ना किया। शब वो रोज सुकून से गुजरने लगे कि एक दिन मैना ने मेरे शिक्षण को आग लगा दी। ये बता कि मेरी पूरी फीस मैना ने नहीं बल्कि बिलाल ने भरी थी, और इसने मुझे हर हाल में ये बात बताने से मना किया था, ताकि मेरी खुददारी को कोई ठेस ना। ये जानकर मुझे अच्छा ना लगा और इस दिन में बहुत रोई थी कि बाप के जिंदा होते भी आज मुझे किसी गैर की भीख पर पलना पड़ रहा। मगर वो ऐसा कर क्यों रहा? किया वाकई इसको मुझसे मोहब्बत हो गई है? ये ख्याल आज मेरे लबों पर ना जाने क्यों मुस्कुराहट ले आया था, लेकिन मैं एक बूझ तले दब गई थी। अब वो मेरा पीछा ना करता था और ना इस दिन के बाद से मैंने इसकी शक्ल देखी। पता नहीं क्यों मुझे एक कमी सी महसूस होने लगी। ये किया था मैं खुद को कोसती भी, मगर इन दिनों खुद पर बस ना चल रहा था। वक्त गुजरता गया, अब तो मुझे बाकायदा इसकी याद सताने लगी थी। इसकी बोली हुई बातें, अल्फाज, वो प्यार का इजहार मेरे कानों में गूंजतन यूं लगता जैसे मैं कोई गलती कर बैठी हूँ। इसका दिल तोड़ दिया मैंने। इस महरूमियों से भरी जिंदगी में कोई आया था मेरे पास, मेरे दुख में मेरा साथ देने, मदद करने, वो गैर होकर भी कोई अपना था। फिर एक दिन वो वक्त आ ही गया जब वो फिर से मेरी जिंदगी में आया। मैना ने मुझे एक मोबाइल फोन पकड़ाया और कहा, बिलाल तुमसे बात करना चाहता है। मैं मोबाइल फोन देखकर घबरा गई और बोली, नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। जिस पर मैना ने कहा, पागल, ये मेरा फोन है, बस तुम इससे बिलाल से बात कर लो, बताती चलूं। मैं अपने दिल की हर बात मैना से कहती थी। मैंने वो फोन लेकर बैग में डाल लिया। ये टच मोबाइल का दूर ना था, तब वो फोन इतने आम ना थे। मैना ने इस फोन पर SMS पकज करवा दिया था और बिलाल का नंबर भी डाल दिया था। दिन तो घर के काम और पढ़ाई करते हुए गुजर गया, मगर रात बहुत भारी हो चुकी थी। बार बार ध्यान इस फोन की तरफ चला जाता, मगर मैं खुद को बहलाने लगती। सब लोग घर में सो चुके थे। मैंने उठकर एक नज़र सब पर डाली और सोचा, फोन देख लेती हूँ, देखने में क्या हर्ज है। ये सोचकर मैं उठी और फोन उठा लाई और धड़कते दिल के साथ चादर में घुस गई कि कहीं कोई देख ना ले। फोन देखा तो इसमें एक मैसेज आया हुआ था। मेरा दिल धिक धिक करने लगा। वो बिलाल का मैसेज था, नीलम कैसे हैं आप? मुझे गलत मत समझिए, मैं एक इज्जतदार घर का शरीफ लड़का हूँ, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, 3रा साल है मेरा। आप मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको जीवन साथी के रूप में तस्वुर करने लगा हूँ। आप हम करती हैं तो वालिदा को भेज दूंगा आपके घर और हमेशा के लिए अपनी इज्जत बना लूंगा। मगर आपकी राय मेरे लिए काबिल एहतराम है। अगर मेरी बात से आपको एतराज नहीं तो बसहं का मैसेज कर देना, आपका बिलाल। ये एक तफसीली मैसेज था, जिसको पढ़ने के बाद ना जाने क्यों दिल गुदगुदाने सा लगा। मुझे गुस्सा ना आया, बल्कि मेरी आंखें भग गईं। आपको क्या बताऊं बिलाल कि पिछले दिनों किस तरह आप मेरे दिल में बस चुके हैं कौन जानती तक नहीं, लेकिन आपकी आंखों में जो सच्चाई की चमक है ना, वो यकीन दिलाती है आपको ये अपने ही बहुत अपने। एक बार गलती कर दी, अब आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं जज्बात में बहाकर अपने दिल का सारा हाल इससे कह गई। कभी सोचा भी ना था किसी गैर से मैं इस तरह की बात करूंगी, मगर ये मोहब्बत सब कुछ करवा लेती है। इससे ये सब कहकर मुझे एक सुकून सा मिला था और मुसलसल आंखों से आंसू जारी थे। इसका जवाब आ गया। मैसेज की वाइब्रेशन से दिल में खुशी से कुछ हुआ और मैंने जल्दी से इसका मैसेज खोला। शुक्रिया मेरी मोहब्बत को समझने के लिए। अब दुनिया से लड़ जाऊंगा, मगर आपकी आंखों में आंसू ना आने दूंगा, वदा रहा। जिस पर मैंने जवाब में लिखा, आज से पहले मैंने कभी किसी के लिए ये सब महसूस नहीं किया जो आज मैं कर रही। बरसों बाद एक सच्ची खुशी मिली है।
जिस पर इसका मैसेज था, आई लव यू। मी ने भी बोल दिया, आई लव यू टू। और यहीं से हमारी मोहब्बत का सिलसिला चल पड़ा। अब हम रोज रात को मैसेज पर बात किया करते थे। इसने रिश्ता भेजने के लिए बहुत बार इस्रार किया, मगर मी ने इसको ये कहकर मना कर दिया कि मेरा स्कूल ख़त्म हो जाए, फिर तब तक आप भी डॉक्टर बन जाएंगे। 6 माह गुजर गए। इस दौरान मुझे बिलाल से इस कद्र मोहब्बत हो चुकी थी कि मैं इसकी खातिर 100 बार भी मर सकती थी, और उसी पागलपन में बहाकर मैं इसके बेहद इसरार पर अपनी हर हद पार कर चुकी थी। अपना दोपट्टा इसकी नाराज़गी की भीनक चढ़ा चुकी थी। अब वो मुझसे हकीकत में ये गुनाह करने के लिए बजिद था जो मैं कभी ना चाहती थी, जिस पर वो मुझे छोड़ जाने की धमकी देता, मेरे सामने रोता गड़गड़ाता, मगर मैं कोई जवाब ना देती बल्कि इसको प्यार से मनाने लगती। वो ना सुनता। तब मैंने ही एक दिन गुस्से में आकर इससे राबिता ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो वो कह रहा था वो मेरे बस में ना था।